हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरर इन सम पढ़ा था। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपने पढ़ा है रजिस्टर के बारे में पढ़ा है कि अगर यहाँ पे 10th क्लास में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ये कोई रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1, ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R2। बोलो कैसे कम्बिनेशन में आपके पास सीरीज़ में है। सीरीज़ में तो हमने ये कहा था कि टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास R1 प्लस R2 के बराबर होगा। हम सम की बात कर रहे हैं। और एक हमने पढ़ा होगा कैपेसिटर के बारे में। एक ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1, ये दूसरा कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना है C2 है। और अगर ये दोनों के दोनों हमारे पास हमने कनेक्ट कर दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमने कहा था कि टोटल कैपेसिटी थी वो हमारे पास कितनी बन गई थी, C1 प्लस C2 के बराबर बन गई थी। इसके ऊपर दो क्वेश्चन देखते हैं सम के। ये कहता है कि भाई हमारे पास कोई दो रजिस्टर है। एक रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2.0 प्लस माइनस 0.01 ओहम के बराबर दे रखा है। एंड जो दूसरा रजिस्टर दे रखा है वो दे रखा है 5.00 प्लस माइनस 0.03 ओहम के बराबर दे रखा है। दीज टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है टोटल रजिस्टेंस इन सीरीज। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। पहला रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि भाई R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 कह दो इसको। दिस इज इक्वल टू 2.00 प्लस माइनस 0.01 ओहम। और R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 कहूँ तो ये होगा 5.00 प्लस माइनस 0.03 ओहम के बराबर होगा। कैसे जोड़े हैं, सीरीज में। और सीरीज में मैं कहूँगा कि R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बोलो यहाँ से R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 5, तो 2.00 प्लस 5.00 दैट इज़ ये आई हमारे पास 7.00 ओहम के बराबर आ गई। अब 00 का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस है वो 2 डेसिमल तक मेजर किया गया है। अगर मैं इसको सिंपल 2 लिखता तो यहाँ पे 2, 3, 4 इस टाइप को मेजर कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर हमारे पास पॉइंट अगर 2.0 होता तो मैं 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे मेजरमेंट होता। लेकिन यहाँ पे 0.00 है तो इसका मतलब क्या हुआ 0.00 मतलब 0.01 तक का मेजरमेंट कर रहा है, मोर एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। तो आपको ये जीरो ज़रूर लगानी है इसके साथ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि एरर इन सम डेल्टा RT इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। और ये हमारे पास कितना है प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.03। और बोलो कितना है आपके पास 0.04 ओहम के बराबर आ गया। यही वैल्यू आई। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था विद इन एरर लिमिट। प्लस माइनस डेल्टा RT इज इक्वल टू 7.00 प्लस माइनस 0.04 ओहम के बराबर होगा। दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। यहाँ तक किसी कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं इसका कैपेसिटर का कि हमने कह दिया कि हमारे पास कोई भी दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी दे रखी है 1.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फेरेड। एंड दूसरा कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी दे रखी है 1.2 प्लस माइनस 0.2 माइक्रो फेरेड। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। भाई ये मैंने कह दिया कि पहला कैपेसिटर था C1 प्लस माइनस डेल्टा C1 इज इक्वल टू 1.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैरेड। दूसरा लिया मैंने C2 प्लस माइनस डेल्टा C2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस माइनस 0.2 माइक्रो फैरेड। दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जैसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में वो कितना आएगा, C1 प्लस C2 के बराबर होगा, यही होगा। यहाँ से कह दो CP इज इक्वल टू C1 की वैल्यू देखो 1.6 और C2 की वैल्यू 1.2, तो ये कितनी आ गई 2.8 माइक्रो फैरेड के बराबर आ गई। अब एरर इन सब निकालेंगे तो डेल्टा CP इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2, और ये आया प्लस माइनस डेल्टा C1 की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस 0.2 और प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैरेड के बराबर आ गई। क्या चाहिए था आपको, टोटल कैपेसिटेंस विद एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ चाहिए था। तो CP प्लस माइनस डेल्टा CP इज इक्वल टू CP की वैल्यू देखो कितनी है 2.8 प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैरेड। और अगर इसी में आपसे यूँ कहते हैं कि परसेंटेज एरर और निकालो, तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या कहेंगे, डेल्टा CP अपॉन CP इंटू 100% इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 2.8 इंटू 100%। पॉइंट से पॉइंट कट गए, 30 बटे में 2.8%, दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगी। तो दिस इज़ द परसेंटेज एरर। ये तो हमारे पास आ गया, इसका परसेंटेज एरर आ गया। ये तो था हमारे पास सम में। अब हमारे पास आता है कि एरर इन डिफरेंस। जैसे ही डिफरेंस की बात आएगी तो डिफरेंस का मतलब हमारे पास सिंपल सा होता है भाई सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि भाई एरर इन डिफरेंस। और जैसे डिफरेंस की बात करते हैं तो मैंने मान ली कि भाई हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक A और एक B। इनका डिफरेंस है A माइनस B। वही मानना हमने डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A, डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ B एंड डेल्टा X एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ X। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि X प्लस माइनस डेल्टा X इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। और ये आया हमारे पास X प्लस माइनस डेल्टा X इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, सॉरी यहाँ पे डेल्टा A माइनस B, और माइनस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो आप इसको यूँ कह सकते हो माइनस प्लस, या मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस। मतलब प्लस माइनस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो भी आप प्लस माइनस लिखोगे, और प्लस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस माइनस, और प्लस माइनस की अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आप प्लस माइनस लिखोगे। तो ये आया हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा B। और ये आया X प्लस माइनस डेल्टा X इज इक्वल टू A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। और मैं इसको यूँ लिख दिया X प्लस माइनस डेल्टा X इज इक्वल टू X प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। X से X कट गया, क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा X इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। बोलो डेल्टा X की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, 4 सेट होंगे। भाई पीछे बताया था हमने कि भाई देर आर 4 पॉसिबल सेट्स। और जैसे हमारे पास 4 सेट्स होंगे तो हमने बताया था कि पहला सेट आया था प्लस डेल्टा A और प्लस ही डेल्टा B। दूसरे सेट में हमने लिया था कि डेल्टा A प्लस का
और डेल्टा बी माइनस का। तीसरे सेट में हमने लिया था कि डेल्टा ए माइनस का और डेल्टा बी प्लस का। और चौथे सेट में हमने लिया था कि डेल्टा ए माइनस का और डेल्टा बी भी किसका ले लिया था, माइनस का। ये तो मैक्सिमम और मिनिमम हो नहीं सकती, ये मैक्सिमम होगी ये मिनिमम होगी, और इनमें से अगर मैंने प्लस माइनस बाहर ले लिया तो कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब यहाँ पे डिफरेंस ही हो गया कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिफरेंस। अब देखो, अगर मैंने x इज इक्वल टू ए प्लस बी लिया था तो भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही आया था, और अगर x इज इक्वल टू ए माइनस बी लिया तो भी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, वो हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर है विद प्लस माइनस साइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस है, वो हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास सेम रहेगा, वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये कहता है कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर हमने पहले मेज़र किया और पहले मेज़रमेंट में हमारे पास उसका टेम्परेचर आया 30.00 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस के बराबर आया। उसके बाद उस बॉडी का हमने टेम्परेचर का मेज़रमेंट किया तो ये है हमारे पास 41.00 प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस के बराबर आया। तब हमारे पास क्या आया कि भाई ये कहता है कि भाई कैलकुलेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और किस में कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर में। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि पहले टेम्परेचर कितना था T1 प्लस माइनस डेल्टा T1 इज इक्वल टू 30.00 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस के बराबर आया। उसके बाद जो बाद में टेम्परेचर था फाइनल, तो वो था डेल्टा T2 प्लस इज इक्वल टू 41.00 प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। देखो T1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो बोलो आप T1 की वैल्यू ये कह सकते हो, T2 की वैल्यू ये रही, और डेल्टा T1 ये रहा, डेल्टा T2 ये रहा। भाई हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर हम क्या कहेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और यह है हमारे पास 41.00 माइनस 30.00 और यह है 11.00 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया। डिफरेंस में चाहिए सम हो और चाहिए डिफरेंस हो। जो एरर आएगा वो प्लस की फॉर्म में आएगा, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, और यह है प्लस माइनस डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी है 0.02 प्लस 0.01, और हमारे पास है प्लस माइनस आगे है हमारे पास प्लस माइनस 0.03। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि भाई जैसे हम क्या करते हैं कि भाई एरर लिमिट के साथ हमें टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ से कह दो डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना आया था 11.00 प्लस माइनस 0.03 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया। दिस इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट। ये तो हमारे पास आ गया, डिफरेंस आ गया, किस में आया आपके पास टेम्परेचर में आ गया, और किसके साथ आया आपके पास एरर लिमिट के साथ आ गया। उसके बाद हम और भी कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई अगर हमारे पास कोई भी हमने लेंथ का मेज़रमेंट किया या कोई भी दो रोड ले ली, दो रोड ली है, उसके अंदर हम यूँ कह दें कि एक की लेंथ है वो है हमारे पास 1.67 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर या मीटर। दूसरी रोड है उसकी लेंथ है 2.0
0.86 प्लस माइनस 0.02 मीटर, तब ये कहते हैं कि भाई फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द रोड विद एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ हमें डिफरेंस इन लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखियो, मैं पहले तो ये लिख दिया इसको, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया, और ये क्या हो गया L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, ये इसके बराबर आ गया। L1 1.67 और L2 हमारे पास 2.86, डेल्टा L1 0.01 और डेल्टा L2 कितना है 0.02 के बराबर है। भाई डिफरेंस ही है लेंथ के अंदर, तो मैं कहूँगा कि L2 माइनस L1, और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, L से रिप्रेजेंट कर लिया, इज इक्वल टू 2.86 माइनस 1.67, और बोलो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आएगा। 19 ये आया हमारे पास 0.19 या 1.19 आएगा, 1.19 आएगा, 1.19 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह दूँ कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस L1 प्लस L2, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L1 की वैल्यू 0.01 प्लस 0.02, और ये वैल्यू आई प्लस माइनस 0.03 मीटर के बराबर आ गई। हमें क्या चाहिए, लेंथ के अंदर डिफरेंस विद एरर लिमिट L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 1.19 प्लस माइनस 0.03 मीटर के बराबर है। अब मैं यहाँ पे आपसे अगर बात करूँ भाई फ्रैक्शनल एरर हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो इसका। फ्रैक्शनल एरर में क्या आया था कि भाई एरर अपॉन डिफरेंस, तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू 0.03 अपॉन 1.19 के बराबर होगा। और हमारे पास एरर परसेंटेज एरर इन डिफरेंस निकलवाई, तो क्या कहोगे डेल्टा L अपॉन L इंटू कितना कर दोगे आप 100% के बराबर कर दोगे। तो ये तो हमारे पास क्या है कि भाई दिस इज द एरर, और ये हमने जो एरर निकाला है वो हमने किस में निकाल दिया, डिफरेंस में एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन और ये कहता है कि भाई स्पेसिफिक हीट होती है गैस की, कि स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास गैस की, कि 1 ग्राम गैस है उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। और ये हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक प्रेशर पे होती है और एक हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस आर मेजर्ड एज 12.28 प्लस माइनस 0.02 यूनिट्स के बराबर बताई है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ये कहता है कि भाई हमारे पास 3.97 प्लस माइनस 0.3 यूनिट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताई है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे बताई, ये किस पे बता दी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बता दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर एंड गैस कांस्टेंट आर, यहाँ पे हमारे पास गैस कांस्टेंट आता है Cp माइनस Cv के बराबर होता है। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या होगी, Cp माइनस Cv। तो देखो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया Cp प्लस माइनस डेल्टा Cp, और इसको क्या लिखा मैंने Cv प्लस माइनस डेल्टा
CV। देखो यहाँ पे CP की वैल्यू 12.28 और CV की वैल्यू 3.98, तो R इज इक्वल टू 12.28 माइनस 3.97। सब्ट्रैक्ट करो इसको, और जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आई 8.31 के बराबर आ गई। अब क्या कहता है, एरर परसेंटेज एरर के साथ निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि डेल्टा R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा CP प्लस डेल्टा CV, और यह है हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा CP की वैल्यू आपके पास 0.2 प्लस 0.3, और ये आ गई प्लस माइनस 0.5 यूनिट्स के बराबर आ गई। अगर मैं इसकी R की वैल्यू विद एरर लिमिट निकालूं तो हमारे पास आएगी R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू 8.31 प्लस माइनस 0.5 यूनिट्स के बराबर आ गई। और अगर परसेंटेज एरर निकालूँ तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100% और 0.5 अपॉन 8.31 इंटू 100%, और यह है हमारे पास 50 अपॉन 8.31% के बराबर आएगा। दिस विल बी द परसेंटेज एरर। तो ये सारा का सारा हमारे पास था एरर इन सम, एंड हमने पढ़ा कि एरर इन डिफरेंस।